खेत मगर रात में ना लेट आई आएगी तब यहाँ कहीं खाई जाती। अब घर ना लेट तो चोर खोल महीने खोल ले जाते। अच्छा। और क्या अब लाठी लेके खेत रखाओ सब पूरे मोहल्ला वाले। अच्छा। मोहल्ला पूरा खाली हुआ पता लगा कहूँ चोरी भी गए डकैती नकब कर महीने खुल गई। और क्या नहीं तो ये समस्या तो पहले भी रहती तो नहीं थी। पहले क्यों नहीं थी? पहले नहीं थी। पहले खेत थोड़े खाने पड़ते थे। अच्छा ना 10,000 रुपया हमें धान में कटी है। अच्छा। तब धान हमारे चलिए गए हमारे कितना आज सरकार में फायदा देखो अब शब्दों का प्रयोग ना करें, मतलब अपनी बात रख के अब शब्दों का प्रयोग करने नहीं है। क्या नुकसान हुआ ये बताओ? हमारे धान साहब चले गए सब। हम तो मजूरा इंसान जो 10 बीघा धान लगाया मजूरी तो तूरे बटाई खेतन तो हमारे लागत घूमी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा अभी सरकार में सब जानवर ही छूटे हैं। डीजल जो है वो मतलब कहाँ 60 रुपया को 100 रुपया में कर दो जाए तो हमारी हर चीज लूटी जा रही। हम किसान हैं, हमारी तो लूटी जा रही। सरकार धान खरीद रही 1940 रुपया में, हमने धान 1000 रुपया में बेचो तो किसे बनाई दो सरकार? किसान बनाओ। तो किसान का एक तरीके से लगता है आपको नुकसान हुआ है? किसान सब मरिगाँव है। यदि हमारे गांव में नाता वोट मांगना हो और नाता का क्षेत्र में हो जहाँ भाजपा के पूरे गढ़ाई उन गाँव में फिर मतलब घूम के नहीं देखो जितना प्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। अच्छा कोई पहुँचा नहीं आपके गाँव? पहुँचा नहीं। क्या लगता है फर्क पड़ेगा 22 के चुनाव? अब भैया मतलब कैसे फर्क पड़ी? हर मोदी घर मोदी के नाम पर मतलब वोट मिलो हमारी जनता को लूट लो। अब इसको लूटन को फायदा अब आगे वाले चुनाव में पता लगी। गोली मरवाई नहीं जनता। अब खूब चिल्लाए मतलब हिंदू मुस्लिम लेकिन अब जनता चूतिया नहीं रह गई है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अच्छा जनता मतलब अवेयरनेस फैल गई जनता। हाँ ये मतलब इनकी मतलब चाल हवा इनकी निकल गई वो हिंदू मुसलमान वाली। यही चाहे कितने मुसलमान मरवाई दें कितने हिंदू मरवाई दें कहाँ वो तो हिंदू मुस्लिम ये जनता अब चूतिया नहीं बनने वाली। क्या लगता है होता है इनकी सरकार में ऐसा? हाँ इनकी सरकार में जब मतलब सरकार इनकी बनती है तो यही इनकी एक हवा है और बाकी ऐसा एजेंडा बनाते हैं। ऐसा एजेंडा बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिंह राजपूत। ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं और लोगों के मन का हाल जान रहे हैं। आज हम इस गांव में आए हैं, लोगों का मन का हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे यहीं पर पब्लिक आम एकत्रित है, कुछ मछली पालन का कार्य हो रहा था तो हमने सोचा यहाँ रुकते हैं, एक एक करके लोगों के मन की बात जानते हैं। तो आज आइए जानते हैं, ये आम पब्लिक है गाँव की, 2022 का चुनाव आने वाला है। ये जनता अपना सीएम चुनेगी। यूपी में 22 करोड़ की लगभग आबादी है और ये 22 करोड़ के लोग अपना सीएम चुनेंगे। तो आम पब्लिक पीछे मौजूद है, एक एक करके हम सबकी राय जानते हैं। सरकार ने कैसा काम कराया, कैसे काम से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, तमाम बातें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप बताओ? मैंने पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र यादव जी बता रहे कोई समस्या नहीं, सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया। पड़ोसी बढ़िया कुछ नहीं कराया है। खेत मगर रात में ना लेट आई आएगी तब यहाँ कहीं खाई जाती। अब घर ना लेट तो चोर खोल महीने खोल ले जाते। अच्छा। और क्या अब लाठी लेके खेत रखाओ सब पूरे मोहल्ला वाले। अच्छा। मोहल्ला पूरा खाली हुआ पता लगा कहूँ चोरी भी गए डकैती नकब कर महीने खुल गई। और क्या नहीं तो ये समस्या तो पहले भी रहती तो नहीं थी। पहले क्यों नहीं थी? पहले नहीं थी। पहले खेत थोड़े खाने पड़ते थे। अच्छा ना तो अब क्यों ऐसी समस्या आ रही है? अब समस्या जो गोरू खुले आपको ना मानो तो आपको मालूम हुई बात कि गोरू खुले घूम रहे हैं घेड़ी जेब 50 रुपये में आलू है लाई है सरसों है सब अगर ना खाए तो जात। एक ये गाय की जो समस्या आती है तो ये गाय छोड़ता कौन ये बताओ? ये किसान है फिर ये किसान ही छोड़ते हैं फिर ये समस्या छुड़वाई सरकार ने। अच्छा अभी तक तो छूटी नहीं है। तो सरकार तो बोलती है कि गौशालाएं बनाई हैं उन्होंने, गौशाला में लेते हो कहीं कहाँ है? अच्छा उसमें कहाँ नहीं लेते? उसमें लेते हैं, उसमें रात में निकाल के बेच देते हैं। अच्छा और क्या खिलाते नहीं कुछ उनको है। अच्छा ये समस्या गायों की आ रही है। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या करते हो आप? किसनई। किसान हो आप जी? तो खेती बाड़ी सब अच्छी चल रही है? हाँ क्या खेती वाली किसनई ना 10,000 रुपया हमें धान में कटी है। अच्छा तब धान हमारे चलिए गए हमारे कितना का भोसड़ी हुए। देखो अब शब्दों का प्रयोग ना करें, मतलब अपनी बात रख के अब शब्दों का प्रयोग करने नहीं है। क्या नुकसान हुआ ये बताओ? हमारे धान साहब चले गए सब। हम तो मजूरा इंसान जो 10 बीघा धान लगाया मजूरी तो तूरे बटाई खेतन तो हमारे लागत घूमी। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा अभी सरकार में सब जानवर ही छूटे हैं। अच्छा हाँ
जानवरों की समस्या रहती है। हाँ, जानवरों की समस्या है। अब जब तेल भी महंगो मिल रहा, खाद भी महंगी मिल रही, पेट्रोल भी महंगो मिल रहा, मेरी सरकार में फायदा का है? नहीं तो अगर ये चीज समस्या आ रही तो आपने कभी अधिकारी से बात रखी हो या जनप्रतिनिधि से बात रखी, कभी आपने आगे आगे बात बढ़ाई आगे कभी? तो साहब जब बात आप कह रहे हो, इसमें इससे पहले अखिलेश भाई की सरकार रही, उसमें इतनी प्रॉब्लम तो नहीं भाई कि हमें मान लो कि कोई चीज नंबर वाई को हमें जानवर नहीं छूटे थे। अच्छा, अब इस बीजेपी की सरकार में जानवर छूटे, तेल भी महंगो, अब 200 रुपये मजूरी में कच्चू कड़ुआ से लगा में भी आती है। जब हमारे साथ पूरा ना हुई तो हमारे हमें फायदा काम है। तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा भाई इसमें? हाँ, हमें तो भाई परी, हम तो इससे जो है हमें भैया हमें नुकसान ही नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ, जैसे फायदा हो उसे फायदा, हमें सरकार में नुकसान ही नुकसान हो। अच्छा, हाँ, 2000 रुपया देते हैं, 2000 रुपये में क्या होता है? हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो वो पता चले एक बार ले जाए अस्पताल में, 2000 रुपये में बच्चे की इलाज तक नहीं हो पा रही। वो तो बोलते हैं सबका राशन भी फ्री दे रहे हैं। राशन 5 किलो साहब दिखावा मिलते, वो हमें मिलते 4 किलो। अच्छा, तो हमें उसमें क्या फायदा है? चलो ये तो चलो तमाम समस्याएं रही। अब एक अंतिम बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि जो आपके मोहम्मदी विधानसभा है, जहाँ भाजपा से हो या सपा से, अगर कोई अच्छा चाहते हैं, कोई नजर में है ऐसा कोई? अगर आपकी नजर में कोई लग रहा है कोई अच्छा प्रत्याशी है? हाँ, हम तो भाई प्रत्याशी, हम तो आपकी साइकिल में वोट दें, चाहे कोई भी प्रत्याशी खड़ो। अच्छा, हाँ, तो मतलब साइकिल वाले हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, चलो ये तो भाई साइकिल वाले हो गए। क्या नाम है भैया? आप बताइए, आप बड़ा बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम घासी राम है भैया। घासी राम? हाँ, घास छोलन वाले आदमी हैं। अच्छा, हाँ, कृपया संगम राखत। हाँ, तो कैसा सरकार ने काम करा, थोड़ा बताओ क्या चाहते हैं आप? ने बहुत अच्छे काम करे, सब किहे से गिनाई दें। गिनाइए बताओ, थोड़ा। डीजल से गिनामे, बताओ यूरिया से गिनामे, DAP से गिनामे, बताओ दवा जो है भाई, जो हमें 100 रुपया की दवा मिलती है, आज हमें 500 रुपया की मिलती है। अच्छा, जो हाई फाई मतलब इतो पैसा हर चीज बढ़े हैं, जिनको कोई ठिया नहीं। जो इलाज में दवा हम लेने जाते हैं 200 रुपया की, वो सिरप जिसकी कीमत 40 रुपया ही, वो कीमत आज हमें 150 रुपया का सिरप मिल रहा खांसी वालों को। हाँ, समस्या जो सरकार ने अगर सुधार करो तो इतनी महंगाई काहे बढ़ती? अच्छा, डीजल जो है वो मतलब कहाँ 60 रुपया को 100 रुपया में कर दो जाए, तो हमारी तो हर चीज लूटी जा रही। हम किसान हैं, हमारी तो लूटी जा रही। सरकार धान खरीद रही 1940 रुपया में, हमने धान 1000 रुपया में बेचो, तो किसे बनाई दो सरकार? किसान बनाओ। तो किसान का एक तरीके से लगता है आपको नुकसान हुआ है? किसान सब मर गयो है। किसान अगर जिंदा हो तो खुशहाली होती, किसान तो मर चुको है। तो क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा 22 के चुनाव पे? अब भाई देखो, जनता है, चुनाव पर प्रभाव पड़ी ही, कैसे पड़ी ही, तो अब जनता अपने मन। चलो, ये तो किसान के मुद्दे से है कि आपको तो लाभ आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, या शिकायतें तमाम है। सरकार के थोड़े कुछ अच्छे काम कुछ कराए होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सरकार ने हमारा जो है जो खंजड़ा जो 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 डैमर जो तुम्हें दिखाते बनो, वो इस सरकार ने कभी कुछ नहीं करवाओ आज तक नहीं। इनको शासनकाल पूरा ही। जनप्रतिनिधि के बारे में बताओ, कभी गांव पहुंचे हो, काम अच्छा करो? यदि हमारे गांव में नाता वोट मांगना हो, अच्छा, और नाता का क्षेत्र में हो जहाँ भाजपा के पूरे गढ़ाई, उन गाँव में फिर मतलब घूम के नहीं देखो, जितना प्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। अच्छा, कोई पहुंचा नहीं आपके गाँव? पहुंचा नहीं। क्या लगता है फर्क पड़ेगा 22 के चुनाव पे? अब भैया मतलब कैसे फर्क पड़ी? हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पर मतलब वोट मिलो, मार जनता को लूट लो। अब इसको लूटन को फायदा अब आगे वाले चुनाव में पता लगी। क्या लगता है इस बार भी मोदी लहर चलेगी और वोट बरसेंगे, ऐसा कुछ होगा इस बार? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। इस बार नहीं लग रहा है? इस बार नहीं। क्या नाम है आप बताओ? मंजूर खां। मंजूर खां, तो आप थे, क्या नाम बताया था? घासी राम। घासी राम, और आप हैं? मंजूर खां। मंजूर खां, तो मंजूर खां जी क्या चाहते हैं इस बार? काम बढ़िया कराया सरकार ने? वैसा काम सरकार बढ़िया कराओ। अच्छा, हाँ, क्या बढ़िया नहीं कराया? वही काम है, बढ़िया कराओ। काम करो, गैया छोड़ो, रात 10 बजे रात गाँव थे, गैया रखा है खेत में। 11 बज जाए। सारे लोग किसान ही है क्या? सब लोग किसानों की समस्या बता रहे हैं? सब किसान ही। सारे किसान ही? हाँ, सब किसान। अच्छा, क्या खेती बाड़ी? क्या खेती बाड़ी करते? हमें जो इससे पिछली सरकार में जो सन 2015 से पहले सरकार आई, उसमें मिलते 52 रुपया डीजल। अब सरकार आई सन 2021-17 से लेकर अभी तक, वो मिल रहा है 100 रुपया डीजल। हमें धान बिके हमारे 900 रुपया, खाद यूरिया मिल रहा है 700 रुपया में, DAP अब मिल रहा है 1400 रुपया, 1600 रुपया। वो मिलेगा ना? अब 100 मिलेगा नहीं, कैसे काम हुई पाई? अच्छा, तो ये समस्याएं हैं। हाँ, समस्या अगर ये समस्याएं जब आती हैं आप लोगों के सामने, तो ये बातें जनप्रतिनिधि से कहते हो? क्या जनप्रतिनिधि आप कभी सुना आपने? आज तक नहीं कहूँ यहाँ गाँव का। गाँव में का नहीं है? कहते हैं कि पड़ोसों में ना निकले। अच्छा, मतलब कुल मिला के सुनवाई नहीं हो? कुछ नहीं। ये बताओ प्रभाव पड़ेगा 22 के चुनाव पे? बिल्कुल भी नहीं, खोलो प्रभाव। अच्छा, सीधे अखिलेश।
कोई ना नहीं करी कर अखिलेश के समर्थक हैं। हाँ लेना समर्थक है तो हम लिख के दे दें। अच्छा हाँ क्या लगता है वापस आएंगे फिर अखिलेश बिल्कुल। पूरा? हाँ उनने संन्यास करे जो अखिलेश ने बनवाया वो करना रोड फोट उनका खाली संन्यास उद्घाटन कर पाया इन्हें सरकार ने। अच्छा अच्छा बस क्या क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू कैसा काम करा है कुछ बताओ सरकार के बारे में। मुकाई से काम चल रहा है जो का धान पानी लगे पर डीजल की महंगाई के चक्कर में धान सब करिया हो गया। कोई क्या लगता है सब किसानों की समस्या हो रही है क्या और कोई समस्या ही नहीं है बस किसानों के लिए समस्या बनी हुई है? किसने कर रहे थे किसने सब समस्या आई है। अच्छा और का इन गोदाम ही भरी है। अच्छा डीजल लेना मुश्किल है कहाँ से आदमी पानी लगाए पावे। मतलब किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। गैया छुड़वाई दे रखाया ना जूते सब गेहूँ से खाया जा ही रहा है। ना खाई ले अच्छा और का धान चल रहा है गेहूं तो गायों वाली जो मुद्दा एक आती है तो सरकार की जब हम जनपदी नीतियों के आगे बात रखते हैं तो वे बोलते हैं कि हमने गौशाला करोड़ों रुपए गौशाला खर्च कर रहे हैं। गौशाला खर्च कर रहे था खर्च कर रहे लेके जाओ कोई बोलता ही नहीं। गौशाला हुआ का चारा ना हमारे तीर कोई छोड़ना ले जाएगा तो 1000 रुपया दे हुआ है। 1000 रुपया। चलो ये तमाम समस्या आ रही हैं। आप बताइए अंकल जी आप अपना नाम बताइए पहले। अजीज खान। अजीज खां। तमाम लोग समस्या बता रहे हैं गौशालाओं की समस्याएं हैं गायों की समस्या बनी हुई है खेतों में घुस रही हैं डीजल महंगा डीएपी महंगी। क्या लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा 22 के चुनाव में? पूरा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव लगता है कैसे पड़ेगा बताइए? मतलब ये है कि किसान तो है ही है परेशान मजदूर उससे ज्यादा परेशान है। किसान तो परेशान है ही है लेकिन मजदूर पार्टी उससे भी ज्यादा परेशान है। मंजूर जो भी जितना भी लेबर है एक मिनट सुन लीजिए फिर हम आपकी भी बात सुनेंगे। लेबर पार्टी है जो बाहर जाती थी आज सब घर पे बैठे हैं सब भूखों मर रहे हैं। इधर बाइक चलाने वाले ट्रैक्टर चलाने वाले किसान वो अपनी जगह ज्यादा परेशान है कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या है ये इस सरकार में जो हुआ है वो हर कोई जान रहा है। कुछ भी नहीं है इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा। हाँ। तो लगता है कि नुकसान पहुंचेगा इन सब चीजों को भाजपा सरकार को? बिल्कुल पहुंचेगा 100%। आप बोल रहे थे अभी मजदूरों की आय नहीं बढ़ी लेकिन सरकार तो बोलती है कि आप लोगों की आय 2 गुना हुई है। कौन गुना है? कोई भी गुना नहीं। जितो ले उतो दे सब ले लेते हैं। जितो जो परेशानी मजदूर बाहर ना जा पे भैया आई वो यहाँ घर बैठो दूसरे में पता ना आई रहो। अब वहाँ लग गए तो 6 दिन बैठे। अच्छा। अब आज हमें यहाँ 6 दिन हो गए और 6 दिन में काम है मिली गो आज हम एक पैसा दोगे 1 रुपया नाने में रहो। सरकार कहती है मजदूरों के लिए फ्री राशन 201 रुपया चलो 201 में खर्चा पार जाए रुपया करीब 300 होना चाहिए। 300 मंजूरी होना चाहिए तो पार खर्चा चाहिए फैमिली ज्यादा है। अच्छा। हाँ अब जगह मकान बढ़िया ना है। अच्छा चप्पा पर मेनू करके दे यार बोलती गरीबों को हमने आवाज दे रहे शौचालय दे रहे आवाज नहीं मिला। अरे कोई आवाज नहीं मारेगा हम अरे नहीं करो इतने पढ़ना कोई आवाज नहीं करो और उसका आवाज नहीं करने बड़े आदमी निकल पैसा बन निकल जाता। मतलब आप लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा ये कोई लाभ ना कोई परेशानी इतनी फांसी वाली एक खाना घर में ना चलो अब दे दिखा चले 1-2 पैसा अगर वही अरे 1 टमाटर ना है। अच्छा आप चलो ठीक है आपको तमाम शिकायतें हैं क्या लगता है इनके मुकाबले कोई और सरकार आपको अच्छी नजर आ रही है? बहुत फायदा हो जाए हम भी फायदा हो जाए। अच्छा अगले सरकार ने क्या अच्छा करा थोड़ा बताओ। अगले सरकार बहुत भी फायदा करो है। क्या थोड़ा बताओ। अगले सरकार ने हम 50 रुपया से नौकरी करी आज मेरी 2500 हो गई। अच्छा। हाँ जब फायदा अगर किया जाए तो 10,500-11,000 रुपये मेरे 12 महीने में आ जाए। अच्छा और का हाँ। अच्छा ये तो चलो आपके निजी लाभ हो गए। जनप्रतिनिधि के बारे में बताओ थोड़ा। सपा से कैसे आना चाहिए भाजपा से मौजूदा कैसा है या बदलाव होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा बताओ। जनप्रति कभी पहुंचेगा? बदलाव तो होना ही चाहिए। अरे बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव तो होना चाहिए कोई एक चीज ना होना चाहिए कोई बदलाव होना चाहिए। 1 मिनट रुकिए क्या बता रहे हैं बाबा फिर से? मतलब है कि मतलब नेता चुनना क्षेत्र के वो तो पार्टी चुनेगी हम तो वोटर हैं वोट देंगे। और अब पार्टी क्या करती है ना तो पार्टी जो तय करेगी जो भी आएगा उसे वोट देंगे। अब एक हम बात करते हैं बात ये तो अपने किसानों ने अपने मन की बात रख दी तमाम समस्याएं रहेगी। एक मुद्दे की बात जो भाजपा सरकार हर बार करती है जातिगत धर्म के आधार पर चुनाव जनता के बीच में रखती है। जैसे कि हाल ही में अभी ट्विटर को ट्रेंड कराया गया था नेक्स्ट मथुरा। अब विकास को साइड में रख के भाजपा सरकार ये जब धर्म की बात बीच में रखती है उस धर्म की आड़ में सब लोग भाग जाते हैं। हिंदू मुस्लिम चुनाव कराया जाता है। इस पर क्या रखते हैं कि अभी ट्विटर पे केशव प्रसाद मौर्य ने ट्रेड कराया था नेक्स्ट मथुरा। क्या लगता है धर्म की आड़ में फिर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं अपने सरकार बनाना चाह रही है? जय गोली मरवाई नहीं जनता अब खूब चिल्लाए मतलब हिंदू मुस्लिम लेकिन अब जनता चूतिया नहीं रह गई है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। अच्छा जनता मतलब अवेयरनेस फैल गई जनता। हाँ
ये मतलब इनकी मतलब चाल हवा इनकी निकल गई वो हिंदू मुसलमान वाली। जय चाहे कितने मुसलमान मरवाई दें, कितने हिंदू मरवाई दें, कहाँ वो तो हिंदू मुस्लिम ये जनता अब चूतिया नहीं बनने वाली। क्या लगता है होता है इनकी सरकार में ऐसा? हाँ, इनकी सरकार में होती, जब मतलब सरकार इनकी बनती है तो यही इनकी एक हवा है और बाकी ऐसा एजेंडा बनाते हैं, ऐसा ऐसा आपको बनाते लगता है? हैं। हाँ। क्या लगता है, बात से सहमत है खान साहब? सहमत है। ऐसा होता है सरकार में? होगा। चलिए ठीक है। तमाम जानकारी जान रहे थे इस गांव में लोगों के मन का हाल जाना हमने कोशिश करी, क्या है इनके मन में। ये किसानों की समस्याएं थी, एक एक करके हमने सबकी बात जानी। ऐसे ही गांव-गांव जाते रहेंगे, लोगों का मन का हाल जानते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत में गांव-गांव मोहम्मदी 144 विधानसभा में घूमते रहेंगे और ज़मीनी स्तर की सच्चाई आप तक पहुँचाते रहेंगे। मैं सुनील सिंह राजपूत, जय हिंद, जय भारत।